हम इंसानों ने हमेशा यही माना कि अगर कभी दुनिया खत्म हुई तो वजह इंसान ही होगा। कोई विश्व युद्ध, कोई परमाणु हमला या फिर कोई ऐसी तबाही जिसे हमने खुद पैदा किया हो। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि एक दिन मौत आसमान से उतरेगी, बिना किसी चेतावनी के और बिना किसी रहम के। सबसे डरावनी बात यह थी, यह हमला किसी दुश्मन देश ने नहीं किया था। यह हमला उन प्राणियों ने किया था जो इस पृथ्वी के थे ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया का एक छोटा सा कस्बा, जहां जिंदगी बिल्कुल सामान्य रफ्तार से चल रही थी। लोगों के लिए सबसे बड़ी खबर बस शाम को होने वाला रग्बी मैच था। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद यही कस्बा इंसानियत के इतिहास का सबसे भयानक हमला देखने वाला है। इसी कस्बे में रहता था मैट, जो कभी शहर की रग्बी टीम का सबसे चमकता सितारा हुआ करता था। लेकिन वक्त ने उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी थी। अब वह मैदान में नहीं बल्कि एक निर्माण स्थल पर मजदूरी करने को मजबूर था। शाम ढलते ही वह अपने भाई मार्कस के साथ स्टेडियम की ओर निकल पड़ता है, जहां पूरा कस्बा इकट्ठा होने वाला था। रास्ते में वह एक रेस्टोरेंट पर रुकता है, जहां उसकी गर्लफ्रेंड अमेलिया काम करती थी। मैट उसे बताता है कि आज वह लंबे समय बाद फिर से मैदान में उतरने वाला है। यह सुनकर अमेलिया के चेहरे पर खुशी लौट आती है। दूसरी तरफ स्टेडियम के बाहर हमारी मुलाकात जैक्सन से होती है, जो टीम का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी था। तभी उसकी पत्नी वनेसा उसे बताती है कि वह मां बनने वाली है। दोनों की खुशियां अभी शुरू ही हुई थी कि अचानक कार के रेडियो से एक अजीब और तेज आवाज गूंजने लगती है। वनेसा घबराकर तुरंत रेडियो बंद कर देती है, लेकिन वह रहस्यमयी आवाज ऐसा एहसास करा रही थी जैसे कोई अनदेखा खतरा तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा हो। कुछ ही देर में स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भर जाता है। मैट को मैदान में लौटता देखकर लोग जोरदार तालियों से उसका स्वागत करते हैं। हालांकि उसकी और जैक्सन की बिल्कुल नहीं बनती थी, फिर भी दोनों को एक ही टीम के लिए खेलना था। मैच शुरू होते ही पूरा मैदान जोश से गूंज उठता है, लेकिन अगले ही पल पूरा स्टेडियम अचानक अंधेरे में डूब जाता है। सारी लाइटें एक साथ बंद हो जाती हैं। पहले लोगों को लगता है कि शायद बिजली चली गई है, लेकिन तभी दूर पहाड़ियों के पीछे से एक भयावह गड़गड़ाहट सुनाई देती है। अगले ही सेकंड आसमान को चीरती हुई एक चमकदार पीली रोशनी दिखाई देती है। वह रोशनी इतनी तेज थी कि कुछ पल के लिए पूरा स्टेडियम दिन की तरह जगमगा उठता है, और जो दृश्य उनके सामने था उसने सबके होश उड़ा दिए। वह कोई प्राकृतिक रोशनी नहीं थी। दर्जनों विशाल एलियन युद्धपोत पहाड़ियों के पीछे से निकलकर सीधे शहर के ऊपर मंडरा रहे थे। किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। अगले ही पल उन्होंने हमला शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड में पूरा मैदान चीखों से गूंज उठा। आसमान से ऊर्जा के भयानक विस्फोट बरसने लगे और एलियन सैनिक जमीन पर उतरकर लोगों पर टूट पड़े। उनके हाथों में ऐसे हथियार थे जिन्हें इंसानों ने पहले कभी नहीं देखा था। वे सिर्फ लोगों को मार ही नहीं रहे थे, बल्कि बड़ी संख्या में उन्हें जिंदा पकड़कर भी अपने साथ ले जा रहे थे। पूरा कस्बा देखते ही देखते युद्ध भूमि में बदल गया। चारों तरफ आग, धमाके और भगदड़ मच चुकी थी। मैट, अमेलिया और मार्कस किसी तरह भीड़ के बीच से अपनी जान बचाते हुए भाग रहे थे। तभी उन्हें पीटर की बेटी अपनी वैन की तरफ बुलाती दिखाई देती है, लेकिन पीटर की पत्नी अब तक वहां नहीं पहुंची थी। वह घबराकर उसका नाम पुकार रहा था। ऐसे वक्त में मैट उसे भरोसा दिलाता है कि अगर वे अब भी जिंदा निकल गए तो बाद में मिलकर उसके परिवार को जरूर ढूंढेंगे। उसी दौरान जैक्सन भी अपनी पत्नी वनेसा के साथ वहां पहुंच जाता है और बिना एक पल गंवाए पीटर वैन दौड़ा देता है। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। एलियन युद्धपोत लगातार उनके ऊपर हमला कर रहे थे। पीटर किसी तरह वैन को बचाते हुए आगे बढ़ रहा था कि तभी सामने से एक विशाल एलियन यान सीधे उनकी तरफ झपटता है। ऐसा लग रहा था कि अब बचना नामुमकिन है, लेकिन ठीक आखिरी क्षण में आसमान से तेज रफ्तार लड़ाकू विमान आते हैं और उस एलियन यान पर मिसाइल दाग देते हैं। जोरदार धमाके के साथ वह यान जमीन पर आ गिरता है। कुछ पल के लिए सभी को लगता है कि शायद इंसान अब भी मुकाबला कर सकते हैं। इसी दौरान रास्ते में मैट का पुराना दोस्त अर्नोल्ड मिलता है। वह बताता है कि हाईवे अब मौत का रास्ता बन चुका है, लेकिन जंगलों के बीच से एक सुरक्षित रास्ता निकलता है। उसकी बात मानकर पूरा समूह शहर छोड़ देता है और घने जंगलों के बीच बने एक पुराने सेफ हाउस तक पहुंचता है। बाहर से वह जगह वीरान थी और अंदर का माहौल ऐसा लग रहा था मानो वर्षों से वहां किसी इंसान ने कदम ही न रखा हो। सेफ हाउस के अंदर पहुंचते ही पीटर बेचैनी से मैट से पूछता है कि उसने उसके परिवार को ढूंढने का वादा किया था। अब आगे की योजना क्या है? मैट उसे भरोसा दिलाता है कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला सबकी जान खतरे में डाल सकता है। पहले हालात समझने होंगे, फिर मिलकर कदम उठाया जाएगा। तय होता है कि गाड़ियों को छिपाकर सभी आज की रात यहीं रुकेंगे। अर्नोल्ड सुझाव देता है कि किसी एक को पूरी रात पहरा देना होगा। तभी स्केच आर्टिस्ट डेनिस खुद आगे आकर निगरानी की जिम्मेदारी ले लेता है।
अगली सुबह सब लोग निकलने की तैयारी ही कर रहे होते हैं कि अमेलिया घबराई हुई दौड़ती हुई आती है और सबको बाहर बुलाती है। जैसे ही सभी आसमान की तरफ देखते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनके सिर के ऊपर एक इतना विशाल एलियन मदरशिप तैर रहा था कि उसने लगभग पूरा आसमान ढक लिया था। अब किसी को भी इस बात पर शक नहीं रह जाता कि यह कोई साधारण हमला नहीं, बल्कि पूरी मानव सभ्यता पर कब्जा करने की शुरुआत थी। इसी बीच जैक्सन फैसला करता है कि वह अपनी गर्भवती पत्नी वनेसा को लेकर किसी सुरक्षित जगह चला जाएगा। लेकिन जब उसे पता चलता है कि मैट अपनी जान जोखिम में डालकर दोबारा शहर लौटने वाला है ताकि जितने लोगों को बचाया जाए, तो उसका इरादा बदल जाता है। वह समझ जाता है कि अकेले भागकर शायद कुछ दिन जिया जा सकता है, लेकिन इंसानियत को बचाना है तो साथ रहकर लड़ना ही होगा। रात होते ही मैट, अमेलिया और डेनिस जरूरी सामान और बचे हुए लोगों की तलाश में शहर की तरफ निकलते हैं। तभी अचानक एक एलियन यान उनके ऊपर आकर मंडराने लगता है और पूरे इलाके को स्कैन करना शुरू कर देता है। तीनों बिना आवाज किए छिप जाते हैं। कुछ पल ऐसे गुजरते हैं जैसे सांस लेना भी मौत को बुलाना हो। आखिरकार यान वहां से आगे बढ़ जाता है और वे राहत की सांस लेते हैं। शहर के अंदर पहुंचकर वे देखते हैं कि एलियंस बड़ी संख्या में इंसानों को पकड़कर एक पुरानी फैक्ट्री में कैद कर रहे हैं। मैट उन्हें बचाने की कोशिश करना चाहता है, लेकिन तभी एलियंस उनकी मौजूदगी महसूस कर लेते हैं और तीनों को मजबूर होकर पीछे हटना पड़ता है। भागते समय वे देखते हैं कि एक विशाल एलियन यान पूरे शहर के ऊपर उतर रहा है और अब कब्जा पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था। दूसरी तरफ सेफ हाउस में बैठे बाकी लोग उनकी वापसी का इंतजार कर रहे थे। जैक्सन बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था, जबकि पीटर अपने परिवार की चिंता में बेचैन था। काफी देर बाद मैट, अमेलिया और डेनिस लौटते हैं। पीटर उम्मीद भरी नजरों से उनसे अपने परिवार के बारे में पूछता है, लेकिन मैट के पास कोई अच्छी खबर नहीं होती। वह सिर्फ इतना बता पाता है कि बड़ी संख्या में लोगों को एक पुरानी फैक्ट्री में बंद करके रखा गया है। तभी मैट सबको समझाता है कि ये एलियन सिर्फ हमला करने नहीं आए, बल्कि पूरी पृथ्वी पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं। अभी वे आगे की योजना बना ही रहे होते हैं कि अचानक खिड़कियों से तेज पीली रोशनी पूरे घर में फैल जाती है। सब समझ जाते हैं कि एलियंस उन्हें ढूंढ चुके हैं। घबराकर सभी अलग अलग जगह छिप जाते हैं। कुछ ही सेकंड बाद भारी कदमों की आवाज पूरे घर में गूंजने लगती है। एलियन एक एक कमरे की तलाशी लेते हुए अंदर बढ़ रहे थे। माहौल इतना खामोश था कि हर किसी की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। तभी एक एलियन मैट, एमेलिया और मार्कस को देख लेता है। हमला होने ही वाला था कि पीछे से पीटर गोली चला देता है। गोली उसे रोक नहीं पाती, लेकिन इतने में मैट उस पर टूट पड़ता है। उधर दूसरा एलियन डेनिस पर हमला कर देता है। पूरा घर युद्ध भूमि बन जाता है। तभी वनेसा को जमीन पर पड़ा एलियंस का हथियार दिखाई देता है। वह बिना देर किए उसे उठाकर चलाती है और पहली बार एक एलियन इंसानों के हाथों मारा जाता है। दूसरी तरफ अर्नोल्ड दूसरे एलियन को पीछे से जकड़ लेता है और पीटर उसके सिर में गोली मारकर उसे भी खत्म कर देता है। ये इंसानों की पहली बड़ी जीत थी। मैट मरे हुए एलियन का हेलमेट उतार कर पहनता है और हैरान रह जाता है। वो कोई साधारण हेलमेट नहीं था, बल्कि ऐसी उन्नत तकनीक से बना था जो आसपास मौजूद हर जीवित चीज का पता लगा सकती थी। अब उन्हें पहली बार दुश्मन की तकनीक समझ आने लगी थी। अमेलिया साफ कहती है कि अगर वे आज भी सिर्फ छिपते रहे तो एक दिन पूरी पृथ्वी इन एलियंस की हो जाएगी। यह सुनकर सब फैसला करते हैं कि अब वे भागेंगे नहीं, लड़ेंगे। इसके बाद वे जंगलों को अपना ठिकाना बनाकर एक के बाद एक जवाबी हमले शुरू कर देते हैं। रास्ते में कैद किए गए लोगों को आजाद कराते हैं, कई एलियंस को मार गिराते हैं और धीरे धीरे बचे हुए लोगों को इकट्ठा करके एक गुप्त कैंप बना लेते हैं। लेकिन यह लड़ाई आसान नहीं थी। हर दिन कोई नया ठिकाना उजड़ता, हर रात कोई नया हमला होता, फिर भी वे हार नहीं मानते। वे मारे गए एलियंस की लाशें खुले में टांग देते हैं ताकि साफ संदेश जा सके कि इंसान अब सिर्फ शिकार नहीं रहे, अब वे पलटवार भी कर रहे हैं। इसी लगातार संघर्ष, खून खराबे और उम्मीद के बीच पूरे 8 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन मैट और अमेलिया खेतों के बीच अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। उनके पीछे 4 एलियन यान लगातार उनका पीछा कर रहे थे। तभी उन्हें खेतों के बीच एक डरी सहमी लड़की दिखाई देती है। उसके चेहरे पर ऐसा खौफ था जैसे वह मौत को बेहद करीब से देखकर आई हो। वह कांपती हुई आवाज में कहती है कि एलियन सिर्फ इंसानों को मार नहीं रहे, बल्कि उन पर अमानवीय प्रयोग भी कर रहे हैं। वह भी उन्हीं कैदियों में से एक थी जो किसी तरह उनकी गिरफ्त से भाग निकली थी। लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती कि अचानक अंधेरे से एक एलियन उसे घसीट ले जाता है। अगले ही पल चारों तरफ से एलियन उन दोनों को भी घेर लेते हैं। उनमें से एक मैट
मैट का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन अमेलिया पूरी ताकत से उस पर टूट पड़ती है। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर दोनों किसी तरह वहां से निकल भागते हैं और अपने साथियों तक पहुंच जाते हैं। उधर पीटर, अर्नोल्ड और डेनिस पहले से तैयार किए गए विस्फोट को अंजाम दे चुके होते हैं। ट्रिगर दबते ही जबरदस्त धमाका होता है और एलियंस का एक बड़ा ठिकाना आग के गोले में बदल जाता है। लेकिन तभी अमेलिया की नजर एक ऐसे दृश्य पर पड़ती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वहां एलियंस के परिवार मौजूद थे, उनके बच्चे थे जो उसी तरह अपने मारे गए साथियों के लिए रो रहे थे जैसे इंसान रोते हैं। यह दृश्य अमेलिया को भीतर तक झकझोर देता है, लेकिन हालात उसे सोचने का मौका नहीं देते और वह चुपचाप वहां से लौट आती है। अगली सुबह जब सभी कैंप में इकट्ठा होते हैं तो वनेसा उन्हें अंदर बुलाती है। जैसे ही वे कमरे में पहुंचते हैं सब हैरान रह जाते हैं। जैक्सन और उसके साथियों ने एक एलियन को जिंदा पकड़ रखा था। उसकी हालत बेहद खराब थी, उसके हाथ पैर काट दिए गए थे और वह मुश्किल से जिंदा था। मैट गुस्से में कहता है कि यही वे प्राणी हैं जो इंसानों को पकड़कर उन पर प्रयोग कर रहे हैं। यह सुनते ही पीटर अपना आपा खो देता है। बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके भीतर जमा गुस्सा अब काबू से बाहर हो चुका था। वनेसा जैक्सन से विनती करती है कि इस प्राणी को और तकलीफ मत दो, चाहे यह दुश्मन हो, लेकिन इस हालत में इसे तड़पते देखना वह बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद अमेलिया अकेले उसी एलियन के पास जाती है। उसके हाथ में एलियन यान से मिला एक छोटा सा उपकरण था। जैसे ही वह उसे एलियन के सामने रखती है, उसके छूते ही हवा में एक होलोग्राम उभर आता है। उसमें पूरी आकाशगंगा दिखाई देने लगती है। फिर धीरे धीरे पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें सामने आने लगती हैं। तभी मैट भी वहां पहुंच जाता है। दोनों समझ जाते हैं कि ये एलियंस अचानक नहीं आए, वे सदियों से पृथ्वी पर नजर रखे हुए थे। लेकिन अगर वे इतने लंबे समय से इंसानों को देख रहे थे तो हमला अब क्यों किया? यह सवाल अब पहले से भी बड़ा रहस्य बन चुका था। लेकिन पीटर के लिए इन सवालों की कोई अहमियत नहीं थी। वह कहता है कि जवाब ढूंढने से ज्यादा जरूरी है दुश्मन को खत्म करना। इतना कहकर वह लोहे की एक छड़ उठाता है और कैद एलियन की तरफ बढ़ जाता है। जैक्सन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पीटर किसी की नहीं सुनता और बेरहमी से उसके सिर पर वार करता रहता है जब तक कि वह मर नहीं जाता। कुछ देर बाद मैट सबको इकट्ठा करके कहता है कि वे आज ही फैक्ट्री पर हमला करेंगे और जितने भी इंसान कैद हैं उन्हें आजाद कराएंगे। अर्नोल्ड समझाने की कोशिश करता है कि पिछली रात की लड़ाई के बाद सभी लोग बुरी तरह थके हुए हैं और अब भी हमला करना आत्महत्या होगी, लेकिन मैट फैसला बदलने को तैयार नहीं होता। दूसरी तरफ अमेलिया अकेले ही एलियंस के इलाके की तरफ बढ़ रही थी। वहां पहुंचकर वह एक पहाड़ी से नीचे झांकती है और जो देखती है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। सैकड़ों इंसानों को जबरदस्ती जमीन खोदने पर मजबूर किया जा रहा था। मिट्टी के नीचे से कोई रहस्यमय पदार्थ निकलवाया जा रहा था। मौका मिलते ही अमेलिया उसी पदार्थ का एक छोटा हिस्सा अपने कब्जे में ले लेती है और बिना किसी की नजर में आए वहां से निकल जाती है। उधर कैंप में अचानक वनेसा को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। सभी समझ जाते हैं कि बच्चे के जन्म का समय आ चुका है, लेकिन जैक्सन वहां मौजूद नहीं था। बाकी लोग घबराकर उसे एक सुरक्षित जगह ले जाते हैं। बेला लगातार उसका हाथ पकड़कर उसे हिम्मत देती रहती है। इसी बीच डेनिस दौड़कर जैक्सन को बुलाने निकल पड़ता है। उस समय जैक्सन मैट और अर्नोल्ड के साथ दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक पहुंच चुका था। ऊपर आसमान में मूसलाधार बारिश हो रही थी और लगातार चमकती बिजली पूरे माहौल को और भयावह बना रही थी। अर्नोल्ड बार बार मैट से कहता है कि अब वापस लौट चलना चाहिए, लेकिन तभी डेनिस वहां पहुंचकर वनेसा की हालत बताता है। यह सुनते ही जैक्सन बिना एक पल गंवाए कैंप की तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन उसी समय चारों तरफ से एलियंस उन पर हमला कर देते हैं। भीषण लड़ाई छिड़ जाती है और इस संघर्ष में मैट बुरी तरह घायल हो जाता है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि सबको लगने लगता है कि अब शायद कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। उधर जंगल में वनेसा दर्द से चीख रही थी। तभी एक एलियन यान उनके ऊपर आकर मंडराने लगता है। सब लोग उसे सहारा देकर भागते हैं, लेकिन अगले ही पल जोरदार विस्फोट के साथ उनका पूरा कैंप तबाह हो जाता है। अब उनके पास खुले जंगल के अलावा कोई सहारा नहीं बचता। वनेसा की चीखें लगातार गूंज रही थी और उसी आवाज की वजह से एलियंस तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। डर के मारे उनके साथ मौजूद एक आदमी यह सोचकर वनेसा को मार डालना चाहता है कि उसकी आवाज बंद हो जाएगी और बाकी लोग बच जाएंगे, लेकिन पीटर बीच में आ जाता है। दोनों के बीच जानलेवा हाथापाई होती है और आखिरकार पीटर उसे मार गिराता है। उसी समय वनेसा एक बच्ची को जन्म देती है। वह कांपते हाथों से आखिरी बार अपनी बेटी को देखती है और अगले ही पल उसकी सांसें हमेशा के लिए थम जाती हैं। दूसरी तरफ मैट, अर्नोल्ड, मार्कस और डेनिस चारों ओर से एलियंस के बीच फंस चुके थे। बचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक चारों तरफ मशीन गनों की गूंज फैल जाती है। ऑस्ट्रेलियाई सेना वहां पहुंच चुकी थी। कुछ ही सेकंड में गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है और कई एलियंस वहीं ढेर हो जाते हैं। इसी दौरान जंगल में भी सेना बाकी बचे लोगों तक पहुंच जाती है, लेकिन जब जैक्सन अपनी पत्नी वनेसा को जमीन पर निश्चल पड़ा देखता है तो पूरी तरह टूट जाता है। वनेसा इस दुनिया से जा चुकी थी, लेकिन जाते जाते वह उसे उसकी नवजात बेटी सौंप गई थी। अगली सुबह सेना सभी बचे हुए लोगों को अपने सैन्य शिविर में ले आती है।
वहां कर्नल ग्रांट सबको बताती हैं कि उन्हें एलियंस के बारे में एक बेहद खतरनाक जानकारी मिली है। उनके पास ऐसा जैविक हथियार है जो पूरी मानव जाति को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। अब उनका सबसे बड़ा मिशन उस हथियार को नष्ट करना है। क्योंकि मैट और उसके साथी पिछले 8 महीनों से लगातार एलियंस से लड़ते आ रहे थे, इसलिए सेना को इस अभियान में उनकी मदद चाहिए थी। मेजर डेविस घोषणा करते हैं कि हमला ठीक 1 घंटे बाद शुरू होगा और जो भी इस मिशन का हिस्सा बनना चाहता है वह तैयार हो जाए। उधर मैट अभी तक घायल अवस्था में बेहोश पड़ा था। अमेलिया उसे आखिरी बार देखकर सेना के साथ जाने का फैसला करती है, लेकिन तभी पीटर, अर्नोल्ड, डेनिस और बाकी सभी लोग भी उसके साथ खड़े हो जाते हैं। अब यह सिर्फ सेना का मिशन नहीं था, ये उन सभी लोगों की आखिरी लड़ाई थी जिन्होंने 8 महीने तक मौत को हर दिन करीब से देखा था। कुछ ही देर बाद पूरा दस्ता एलियंस के मुख्य इलाके की तरफ बढ़ता है। रास्ते में जो भी एलियन सामने आता है उसे मारते हुए वे आगे बढ़ते जाते हैं। तभी उन्हें बड़ी संख्या में इंसान कैद दिखाई देते हैं जिन्हें जबरदस्ती काम कराया जा रहा था। उन्हीं कैदियों के बीच पीटर की नजर अपनी पत्नी पर पड़ती है। 8 महीनों बाद उसे जिंदा देखकर उसकी आंखें भर आती हैं, लेकिन लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई थी। उसी समय सैन्य शिविर में कर्नल ग्रांट को एक चौंकाने वाली खबर मिलती है। उन्हें पता चलता है कि पूरा मिशन पहले से ही एलियंस के जाल का हिस्सा था। दुश्मन को उनकी हर योजना की जानकारी थी। वह तुरंत आदेश देती हैं कि अब और सैनिक भेजना सीधी आत्महत्या होगी। यह सुनते ही जैक्सन मैट के पास दौड़ता है, किसी तरह उसे होश में लाकर बताता है कि अमेलिया और मार्कस सीधे मौत के मुंह में जा चुके हैं। दोनों बिना समय गंवाए मदद के लिए निकल पड़ते हैं। जाने से पहले जैक्सन अपनी नवजात बेटी को अर्नोल्ड की गोद में सौंप देता है। शायद उसे भी एहसास हो चुका था कि वह शायद वापस न लौट सके। मैदान में सेना पूरी ताकत से लड़ रही थी, लेकिन एलियंस की तकनीक के सामने उनके कदम डगमगाने लगे थे। दूसरी तरफ मैट और जैक्सन आखिरकार उस पुरानी फैक्ट्री तक पहुंच जाते हैं जहां कैदियों को रखा गया था और वही खतरनाक जैविक हथियार तैयार किया जा रहा था। दोनों अंदर घुसते ही एक एक करके दुश्मनों को खत्म करना शुरू कर देते हैं। रास्ते में जितने भी कैदी मिलते हैं उन्हें आजाद कराते हुए पूरी इमारत में विस्फोटक लगा देते हैं। इसी दौरान मैट को वह जैविक हथियार मिल जाता है। साथ ही उसे एक और चौंकाने वाला सच पता चलता है। एलियंस का अपना ग्रह पूरी तरह बर्बाद हो चुका था और अब वे पृथ्वी को अपना नया घर बनाना चाहते थे। तभी उनका नेता अपनी भाषा में मैट से वह हथियार वापस मांगता है। यह सुनकर मैट दंग रह जाता है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, चारों तरफ से एलियंस उसे घेर लेते हैं। तभी दूर से जैक्सन लगातार फायरिंग शुरू कर देता है। उसी मौके का फायदा उठाकर मैट हथियार लेकर वहां से निकल भागता है। इधर सैन्य शिविर पर भी एलियंस ने जबरदस्त हमला बोल दिया था। आसमान फिर से युद्धपोतों से भर चुका था। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि कर्नल ग्रांट खुद मोर्चे पर उतर आती है। अब वह सिर्फ आदेश नहीं दे रही थी, बल्कि अपने सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही थी। दूसरी तरफ अर्नोल्ड नवजात बच्ची को सीने से लगाए गोलियों और धमाकों के बीच उसे सुरक्षित बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी दूर आसमान में लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। एयरफोर्स आखिरकार पूरे दमखम के साथ युद्ध में उतर चुकी थी। उनके पहुंचते ही पहली बार इंसानों का पलड़ा भारी पड़ने लगता है। यह देखकर कैद किए गए इंसान भी हिम्मत जुटाकर एलियंस के खिलाफ विद्रोह शुरू कर देते हैं। उधर फैक्ट्री के भीतर जैक्सन बुरी तरह घायल हो चुका था। उसके शरीर में अब लड़ने की ताकत नहीं बची थी, लेकिन उसका हौसला अब भी जिंदा था। वह आखिरी बार मैट की तरफ देखता है और भारी आवाज में कहता है कि वह यहाँ से निकल जाए। फिर अपनी नवजात बेटी की जिम्मेदारी भी उसी के हवाले कर देता है। मैट की आंखें भर आती हैं, लेकिन वह जानता था कि अगर वह रुका तो दोनों मारे जाएंगे। जैसे ही मैट फैक्ट्री से बाहर निकलता है, जैक्सन अपनी बची हुई ताकत से विस्फोटकों का ट्रिगर दबा देता है। अगले ही पल पूरा इलाका कान फाड़ देने वाले धमाके से कांप उठता है। पूरी फैक्ट्री आग के समंदर में बदल जाती है और उसके ऊपर मंडरा रहा विशाल एलियन यान भी उसी विस्फोट में चकनाचूर हो जाता है। जैक्सन अपनी जान देकर दुश्मन का सबसे बड़ा ठिकाना खत्म कर देता है। मुख्य बेस के नष्ट होते ही युद्ध का रुख पूरी तरह बदल जाता है। एयरफोर्स चारों तरफ से दबाव बढ़ा देती है और आखिरकार एलियंस पीछे हटने पर मजबूर हो जाते हैं। 8 महीनों तक चला यह खूनी संघर्ष आखिर खत्म होने लगता है। पीटर अपने परिवार से मिलकर फूट फूट कर रो पड़ता है। मैट वह जैविक हथियार सेना को सौंप देता है ताकि भविष्य में वह फिर कभी इंसानियत के खिलाफ इस्तेमाल ना हो सके। कुछ देर बाद अर्नोल्ड जैक्सन और वनेसा की बच्ची को गोद में लिए मैट के पास आता है और धीमी आवाज में पूछता है, जैक्सन कहाँ है? मैट कोई जवाब नहीं दे पाता, बस उसकी झुकी हुई नजरें ही सब कुछ कह देती हैं। अर्नोल्ड खामोशी से बच्ची को पीटर के परिवार के हवाले कर देता है ताकि उसे एक सुरक्षित भविष्य मिल सके। इसी बीच अमेलिया एलियंस के नेता के सामने जाकर साफ शब्दों में कहती है कि यह लड़ाई वे हार चुके हैं। अगर वे सच में अपनी बची हुई जाति को बचाना चाहते हैं तो बाकी दुनिया में चल रहे इस युद्ध को रोकने में इंसानों की मदद करें।
कुछ पल की खामोशी के बाद एलियन नेता उसकी बात मान लेता है। हालांकि यह जीत पूरी नहीं थी, यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि युद्ध अब भी दुनिया के बाकी हिस्सों में जारी था। एक बार फिर सेना मैट और उसके साथी नई उम्मीद के साथ अगली लड़ाई के लिए निकल पड़ते हैं और इसी अधूरे लेकिन उम्मीद से भरे अंत के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है। इसकी आगे की कहानी इसके दूसरे भाग में दिखाई गई है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही थ्रिलिंग एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मूवीवर्स थ्रिलर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग मूवीवर्स।